प्रयत्न किया, लेकिन वे उस गट्ठर को उठा नहीं पाए। आसपास कई लोग खड़े थे, उन्होंने इधर उधर देखा। मजदूरों ने सोचा कोई हमारी सहायता कर दे, किसी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। जॉर्ज वॉशिंगटन आगे आए और लोगों को कहा इनकी सहायता कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सहायता करने वाले नहीं है, ये तो मजदूर है, हम मजदूर थोड़ी हैं। फिर एक व्यक्ति और थोड़ी दूर पर खड़ा था। वॉशिंगटन ने कहा तुम इसकी सहायता कर दो। उसने कहा नहीं, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं तो निरीक्षक हूँ, मैं तो इनसे कह करके काम करवा रहा हूँ, तो मैं इनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने देखा स्थिति बड़ी विकट बन रही है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन स्वयं उन मजदूरों के पास में गए और जितना दम लगा सके अपना दम लगाया और अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया, और वह जो गट्ठर था उस गट्ठर को उन्होंने छत पर पहुंचा दिया और उधर से निकलने लगे। पास में ही वो निरीक्षक खड़ा था। निरीक्षक को कहा कि देखो, कभी इस प्रकार का कोई समय आए तो मुझे याद कर लेना, मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है। और जैसे ही उस निरीक्षक ने उसका नाम सुना, वह तो हक्का बक्का सा रह गया और वो शर्मिंदा हो गया। सोचने लगा अब मैं क्या करूं। और अंत में वॉशिंगटन ने उसे शिक्षा देते हुए कहा, देखो, पद निरीक्षक का पद बड़ा नहीं होता है और न राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है। बड़ा तो व्यक्ति अपने कार्यों से होता है। हम छोटे कार्य करके भी बड़े बन सकते हैं। तो हमारी बहनें ये ध्यान रखें, पद तो ठीक है, एक व्यवस्था है, हम छोटे कार्य करके भी बहुत महानता को प्राप्त कर सकते हैं और हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। पद के साथ चिपक करके हमें नहीं रहना है। हमारी बहनों में पद मुक्त होकर के भी काम करने की चेतना हमेशा बनी रहे। यह नहीं हो कि पद के साथ जुड़े हुए तब तो मुझे संगठन में काम करना है, मंडल में काम करना है, और पद नहीं है तो क्या करना है मुझे, मेरा यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। महत्व सबका होता है। हर इतना बड़ा समंदर है, हर बूंद का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। सब बहनों का महत्व है, खाली पदाधिकारी बहनों का महत्व नहीं है। जो सामान्य रूप से कार्य कर रही है, ऊपर नीचे जितनी बहनें बैठी हुई है मंडल में, सब बहनों का महत्व है। तो हर बहन अपना कार्य करे मंडल का दायित्व समझ करके। मैं मंडल के साथ जुड़ी हुई हूँ, मंडल के साथ जुड़ी हुई होने के कारण मुझे कार्य करना है, न कि पद के साथ चिपक करके मुझे कार्य करना है। पद होता है तब तो व्यक्ति कार्य करता ही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पद नहीं हो तब भी व्यक्ति कार्य करे और अच्छी तरह से भी संगठन के विकास के बारे में सोचे। यह महत्वपूर्ण बात होती है। संगठन को यदि अच्छा हमें चलाना है तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि संगठन के जितने सदस्य हैं उनका परस्पर में व्यवहार बहुत मधुर होना चाहिए, व्यवहार सरस होना चाहिए। और यदि व्यवहार मधुर होता है तो एक साथ बैठने का आनंद आता है, बात करने का आनंद आता है, कार्य करने का आनंद आता है। और यदि व्यवहार अच्छा नहीं होता है, सामने से तो आप हो हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मीठा मीठा बोलते हो, और पीछे से उस बहन का खींचातान करते हो, नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करें। आप किसी के साथ कर सकते हो तो किसी का भला करो, किसी का अभला मत करो, किसी का अहित मत करो। सबके हित के बारे में सोचो, सबके विकास के बारे में सोचो। और लगे कोई व्यक्ति कमजोर है, उस कमजोर व्यक्ति को उठाने की बात सोचो, कमजोर व्यक्ति को गिराने की बात मत सोचो। सबके साथ में जितना अधिक सबका परस्पर व्यवहार अच्छा रहेगा उतना ही आपका संगठन मजबूत बना रहेगा। और यदि व्यवहार मधुर नहीं है तब संगठन अपने आप कमजोर बन जाएगा, संगठन की शक्ति कम हो जाएगी। हमें संगठन की शक्ति को बढ़ाना है, संगठन को
आगे बढ़ाना है। मुझे एक फिर घटना याद आ रही है। एक बार एक बड़ा ऑफिस था और उसमें जरूरत थी 4 ऑफिसर्स को नियुक्त करने की। उन्होंने 4 ऑफिसर्स के लिए 4 नए ऑफिस बनवाए, लेकिन योग ऐसा बना एक ऑफिस थोड़ा सा छोटा बन गया और 3 ऑफिस बराबर के बन गए। 4 एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति हो गई तो 3 को तो बराबर के कमरे मिल गए और एक को छोटा कमरा मिला। अब जिसको छोटा कमरा मिला उसके ऊपर इतना रिएक्शन हुआ, उस पर इतनी प्रतिक्रिया हुई कि देखो कि मैनेजमेंट वाले लोग कैसे हैं, कितना फर्क रखते हैं। 3 के साथ में को तो इतना अच्छा व्यवहार किया है, इनको तो इतने अच्छे कमरे दिए, एक जैसे कमरे दिए हैं, और मुझे तो इतना छोटा कमरा दे दिया। इतने छोटे थोड़े कम संसाधन दिए हैं। कमरा छोटा था तो संसाधन भी कम ही रहेंगे, बड़े कमरे थे थोड़े संसाधन बड़े हो गए। और अब उसका मन इतना अनेक प्रकार के अन्य विचार आने लगे, उसका मन बहुत अधिक दुखी हो गया और उसके कारण वो जो 3 व्यक्ति थे उनके साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगा। वे अच्छा कार्य करते और उनके हर कार्य में वो नुक्स निकालता रहता, एक के नहीं 3 व्यक्तियों के भी, और सब के साथ में इतना बुरा व्यवहार करता, हर कार्य की उनकी प्रतिक्रिया करती। मैनेजर को पता चला कि ये जो चौथे नंबर का ऑफिसर है वो इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और कारण की खोज की तो पता चला कि उस पर प्रतिक्रिया हो रही है और प्रतिक्रिया के कारण वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। और अंत में मैनेजर ने उस ऑफिसर को, उस एग्जीक्यूटिव को सर्वथा वहां से बर्खास्त कर दिया। अब आप देखें यह बर्खास्ती क्यों हुई उसके व्यवहार के कारण। उसने ऐसा व्यवहार किया, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार किया, और यदि वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार नहीं करता और अच्छी तरह से रहता तो शायद उसे इतनी बड़ी कंपनी मिली थी और इतनी बड़ी कंपनी में वे जॉब करता और आराम से रहता। तो बहनों, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सबको अपना व्यवहार अच्छा करना है, कृत्रिम व्यवहार नहीं, सहज व्यवहार अच्छा करना है। और सब में परस्पर में समरसता बनी हुई रहे, सब में सामंजस्य बना हुआ रहे। कल के साथ सामंजस्य हो, आज के साथ सामंजस्य हो और आने वाले कल के साथ में भी सामंजस्य हो। तीनों काल के साथ में आपको सामंजस्य करना है। हमारे अतीत में जिन बहनों ने कार्य किया है उन बहनों को भी हमें सम्मानित करना है, उनका भी रेस्पेक्ट बनाना है, उनका गौरव करना है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक संस्था के लिए कार्य किया है। और जो आज है, आज को भी महत्व देना है, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको महत्व देना है, और कल के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करना है, क्योंकि आज नई अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और नई टीम आ जाएगी, तो उसके साथ भी सामंजस्य करके चलना होगा। तो यदि तीनों, कल, आज और कल, इन तीनों के साथ में यदि सामंजस्य होता है तो ये सामंजस्य हमेशा संस्था को विकास के पायदान पर अग्रसर करता है। और यदि सामंजस्य नहीं होता है तो फिर समस्या हो जाती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाते थे कि घर बन जाता है और उसके बाद में जब दरवाजे लगाने होते हैं तो दरवाजे में कब्जे फिट करने होते हैं, तो बंद करना खोलना, उसके लिए भी उस कारीगर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उस दरवाजे को बंद करने में, खोलने में, यानी उसको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और सामंजस्य बिठाने के बाद वो कब्जे फिट होते हैं, वो तब दरवाजा बंद होता है और खुलता है। तो वो तो निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के साथ में सामंजस्य बिठाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो सजीव व्यक्तियों के साथ में सामंजस्य बिठाना तो आसान बात नहीं है, किंतु जो योग्य नेता होता है, जो लीडर अच्छा होता है,
वह सबको साथ में लेकर के चलता है, क्योंकि लीडर के पीछे एक बड़ी टीम होती है। लीडर को लीड करना पड़ता है, और लीड में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। लीड का पहला लेटर क्या है? एल। एल का मतलब लो। लीडर वह होगा जो लो को जानेगा, जो कानून को जानेगा। संस्था के क्या नियम है, क्या कानून है, वह स्वयं जानेगा, और यदि स्वयं जानेगा तो वह दूसरों से पालन भी करवा पाएगा। लेकिन स्वयं को ही लीडर को पता नहीं है कि क्या नियम है, क्या कानून है, तो वो दूसरों को कैसे उसके बारे में जानकारी दे सकेगा, या कैसे उसको आदेश दे सकेगा कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। तो लीडर का पहला कार्य है कि वह लोग को अच्छी तरह से जाने कि संस्था के हमारे लोग क्या है, हमारे संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो समझे। हमारी संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संस्था का संविधान क्या है। जो संस्था के लीडर है, अखिल भारतीय महिला मंडल के जो लीडर बने, जो अध्यक्ष बने, उनके लिए भी ये आवश्यक होता है, और क्षेत्रीय स्तरों पर भी जो अध्यक्ष बने, उनके लिए भी आवश्यक होता है कि वे संविधान को समझने का प्रयत्न करें, महिला मंडल के नियमों को समझने का प्रयत्न करें, और खाली बुद्धि के स्तर पर समझे ही नहीं, उन्हें अपने कार्यों में यानी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने का भी वे प्रयत्न करें। तो लीडर का पहला लेटर है एल, और उसका वह डिनोट करता है लो के संदर्भ में कि लीडर को लो की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा लीडर का लेटर क्या है? ई। ई डिनोट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। लीडर के पास में इमोशनल इंटेलिजेंसी होना बहुत आवश्यक है। आज दो शब्द बहुत प्रचलित हो रहे हैं, IQ और EQ। IQ तो मैं देख रही हूँ हमारी महिलाओं में बहुत बड़ा है, बढ़ रहा है, और हमारी महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है ये भी मैं देख रही हूँ। और ये सब किसका परिणाम है? IQ का। IQ का ही परिणाम है कि हमारी बहनें अच्छी वक्ता बन गई, अच्छी कवयित्री बन गई, अच्छी लेखिका बन गई, अच्छी गायिका बन गई। यानी हर क्षेत्र में महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही है। तो जब IQ बढ़ता है तो ये सब संभावनाएं रहती है, लेकिन कोरा IQ हमें आगे नहीं ले जा सकता। उसके साथ में EQ का होना बहुत जरूरी है। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास होना बहुत आवश्यक है। यानी जहां कहीं पर भी लगे यहाँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, वह उसे रुक जाना चाहिए। यानी जहां लगे मुझे गुस्सा आ रहा है, जहां लगे मुझे अहंकार आ रहा है, जहां लगे मुझे लोभ की चेतना मेरे भीतर पैदा हो रही है, बस वही उसको रुक जाना चाहिए और उस स्थिति को उसे कंट्रोल करना चाहिए। और हम हमारी धार्मिक परिभाषा में इस इमोशनल इंटेलिजेंसी को कहेंगे कि हम अपने कषायों पर नियंत्रण करें, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, अपने मान पर नियंत्रण करें, अपने माया पर नियंत्रण करें और अपने लोभ पर नियंत्रण करें। और लोभ की मैं व्याख्या करूं तो माने हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। और यदि हमारी महिलाएं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगी तो मैं सोचती हूँ कि वे परिवार में सबको एक नया पाठ पढ़ा सकेंगी, नया सबक सिखा सकेंगी। मैंने कुछ दिनों पहले उपासक श्रेणी में एक क्लास दी थी और उसमें मुझे अपरिग्रह के संदर्भ में चर्चा करनी थी। तो मैंने 2 प्रश्न उपस्थित किए थे कि आप कहीं पर भी जाओ, कहीं मॉल पर जाओ, कहीं शॉपिंग सेंटर पर जाओ, तो आप 2 प्रश्न अपने आप से करो। डू आई वॉन्ट इट और डू आई नीड इट? आपको इस चीज की आवश्यकता है
या आपकी इस चीज को लेने की इच्छा है। आवश्यकता है तो आपको लेनी होगी। घर में आपको अमुक चीज चाहिए, जरूरत है, आपको लेनी होगी, आप छोड़ नहीं सकेंगे। लेकिन आपके मन में इच्छा है, मतलब ये आपके पास में है, एक नेकलेस आपके पास में है, फिर भी ज्वेलरी के दुकान में जाएंगे तो दूसरा नेकलेस लेने की इच्छा हो जाएगी, दूसरी रिंग लेने की इच्छा हो जाएगी, और अन्य कितनी ज्वेलरी में चीजें आती है, उन ऑर्नामेंट्स लेने का आपको मन में भाव पैदा हो जाएगा। लेकिन आपके सामने जब ज्वेलरी आए, चाहे आपके सामने बैग आए, चाहे आपके सामने साड़ी आए, वॉटेवर मे बी, कुछ भी आपके सामने आ सकता है, लेकिन आप अपने सामने प्रश्न करें कि डू आई नीड इट और डू आई वॉन्ट इट। यदि वॉन्ट है तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी करोगे, फिर दूसरी पैदा होगी, फिर तीसरी पैदा हो जाएगी, और फिर आप कैसे दूसरों को कोई नया पाठ पढ़ा सकेंगे, कुछ नया सिखा सकेंगे। हमारी महिलाओं का जीवन यदि संयमित होगा तो वो दूसरों को संयम का पाठ पढ़ा सकेंगी। यद्यपि ये बहुत कठोर संकल्प है। मैंने संकल्प करवाया था, अलका यहाँ कहीं बैठी होगी, अलका को मैंने एक संकल्प करवाया इसके बर्थडे पर। इसने मुझे कहा आप मुझे संकल्प कराओ, तो मैंने कहा अलका मैं संकल्प कराऊंगी, बोलो तुम स्वीकार करोगी क्या? कठोर संकल्प हो सकता है। उसने कहा जो हो, आप जो कहोगे मुझे मान्य है। आप देखो मैंने इसको क्या संकल्प कराया। इसको मैंने संकल्प कराया कि 1 साल के लिए तुम्हें ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, 1 साल के लिए तुम्हें साड़ी नहीं खरीदनी है, और 1 साल के लिए तुम्हें बैग नहीं खरीदना है। और इसने उस संकल्प को निभाया। यद्यपि इसके मन के साथ में थोड़ा संघर्ष रहा, कभी मन में होता कि अरे बड़ा कठोर संकल्प है, और इसने क्या किया, 1, 2, 3 महीने तक तो किसी को बताया नहीं, कहा बता दूंगी और फिर मैं नियम तोड़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब कभी मेरे पास आते मैं इसको मोटिवेट करती, मैंने कहा नहीं, नियम लिया तो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, प्राण चला जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। और इसने सचमुच में निभाया। और ये वो लड़की है जो इतनी शौकीन लड़की है, हर बार मार्केट में जाने का मतलब कुछ नया लाना। लेकिन अब ये अपना चिंतन बदल रही है। 1 साल लगभग इसका बीतने वाला, 17 नवंबर को इसका 1 साल बीत रहा है। तो मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ। बहनों, हमें अपनी इच्छाओं पर संयम करने के लिए मन को बहुत बहुत प्रशिक्षित करना होगा, और आपका मन प्रशिक्षित हो जाएगा तो सब कुछ आपके लिए संभव हो जाएगा। तो हमारी बहनें इमोशनल इंटेलिजेंस का भी विकास करें कि कैसे हम अपने पर नियंत्रण करें। क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, अहंकार पर नियंत्रण करना होगा, माया पर नियंत्रण करना होगा, और लोभ या इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना होगा। और ये नियंत्रण आपका जितना अधिक बढ़ेगा, आपके सामंजस्य की चेतना बढ़ेगी, आपका व्यवहार स्वतः समरस बन जाएगा। तो मंडल के विकास के लिए जरूरी है कि हमारी बहनें इमोशनल इंटेलिजेंसी की ओर ध्यान दे, और छोटे छोटे जो व्यवहार होते हैं परस्पर तोड़ने वाले, उनको इग्नोर कर दे, उनकी ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दे। कहीं लगे यहाँ कोई समस्या आई हुई है तो उसे तुरंत उखाड़ने का प्रयत्न करे, समाप्त करने का प्रयत्न करे, उस समस्या को गहरी जड़ न बनाए, ताकि वो भविष्य में एक विराट रूप ले ले। प्रारंभ में ही लगे मंडल में ये समस्या आ रही है, उस समस्या को आप दूर करो, और समस्या को दूर करके मार्ग को क्लियर करो, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आपके आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आएगी। संस्था मजबूत तब बनती है जब संस्था में निस्वार्थ
सेवा वाले लोग होते हैं। और महिला मंडल में मैं देख रही हूँ निस्वार्थ भाव से बहनें सेवा दे रही है। आज